जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे डीए और डीआर की। आखिर डीए डीआर जुलाई 2025 में कितना होगा और इसके अंदर सरकार ने कौन कौन से फैक्टर हैं जो डाल रखे हैं जो कि डीए की स्पीड को कम करते हैं। और ये डीए का जिस तरीके से निकालने का तरीका है वो आपके सामने रखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि 8वें वेतन आयोग में जो मांग हो रही है कि पूरे डीए सिस्टम में बदलाव किया जाए वो वाजिब है या नहीं है। यानी 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में डीए डीआर वर्कआउट करने का फार्मूला और तरीका अलग था, इसलिए आपका डीए डीआर 1 से 25% 10 साल में पहुंचा। अब आपका जो तरीका उन्होंने मॉडिफाइड किया, उस तरीके में उन्होंने जो ब्रेकर लगाए, जो उन्होंने ब्रेक लगाए, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपका डीए 60% भी पहुंचने की उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि आज हम 55 पे हैं। आप 55 से मान सकते हैं कि जुलाई में 3% बढ़ेगा या 2% बढ़ेगा, क्योंकि 55.99 तो पहले ही था। अब यदि 2% बढ़ा, इसका मतलब 1% बढ़ा, 9 तो पहले मिला ही था, वो उसी से आगे की गिनती शुरू होगी। तो 2 या 3, तो आइए हम पहले डीए को समझ लेते हैं। हम बोर्ड पे आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जून 2025 तक आपके इंडेक्स हैं वो कहां तक बढ़ेंगे। फिर लिंक फैक्टर है 2.88, ये क्या है, और उसके बाद इंडेक्स 201 किस तरह निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है, डीए परसेंटेज में कैसे निकलता है, और इसका जो फार्मूला है उसमें एक फैक्टर है 261.4, ये कौन सी, यानी दो फिगर 2.88 और 261.4, इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। आखिर इन फिगरों ने ही हमारी बाट लगा रखी है। जानना जरूरी है क्योंकि हमारा हक है। हमें चीजें नहीं समझ में आएंगी तो सरकार या कोई भी हमारे साथ खेल खेलता रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर ये चीजें हैं क्या। अब मैं बात करूंगा, जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं, कोई महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है कर्मचारियों के उनके मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है ताकि जीवन यापन की लागत में वृद्धि होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। यानी हर 6 महीने बाद मिलता है महंगाई के हिसाब से। और 2.88 लिंक फैक्टर की गणना में इस्तेमाल होने वाला एक कारक डीए की गणना आमतौर 12 महीने के अखिल भारतीय सूचकांक के एवरेज की जाती है। उन्होंने कहा है ये एक लिंक फैक्टर है 2.88 जो कि 7वें वेतन आयोग में बना गया। और ये जो फिगर आते हैं आपका कितना बढ़ा है कितना घटा है बेस ईयर 2016 को मानकर, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर इन्होंने कहा है कि महंगाई भत्ता की गणना करते समय 261.4 ये एक आधार सूचकांक है, यानी सूचकांक का सर्वे करते हैं और इसी से आधार सूचकांक से हम निकालते हैं कि लास्ट 12 महीने का एवरेज ऑफ सीपीआईडब्ल्यू, यानी ये फिगर माइनस 261.4 डिवाइडेड बाई 261.4 इंटू 100, यानी ये एक फैक्टर है 261.4 जो आधार सूचकांक है। ये भी 7वें वेतन आयोग में बना था। यदि 2.88 यानी ये फिगर और ये फिगर साथ बढ़ा दिए जाएं तो डीए बढ़ेगा, घटा दिए जाएं तो डीए घटेगा। महंगाई कितनी भी बढ़े घटे, लेकिन मेन फैक्टर ये है जैसा कि आपके साथ इसमें मैं कह रहा हूं। अब आते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे हमने बताया। अब थोड़ा बोर्ड पर समझते हैं इसके साथ। अब जैसे ही हर महीने एक सूचकांक निकल के आता है, हर महीने, यानी इस महीने इतना बड़ा, तो मैं पिछले महीने यानी आपका मार्च का लगा हुआ आपके सामने रख रहा हूं। मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट अब ये क्या करती है, ये फिगर निकाल के लाती है। अब ये फिगर जैसे निकाल के लाती है और इन्होंने ये फिगर एक प्रेस रिलीज के तौर पर 30 अप्रैल 2025 को एक निकला है, 30 अप्रैल 2025 को निकला है मार्च का फिगर, यानी 143.0 जो निकला है। अब कैसे निकला है, उन्होंने कहा है लेबर ब्यूरो एंड अटैच्ड ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम सो एंड सो, ये कह रहे हैं कि मैं 317 मार्केट में 18 इंडस्ट्रीज में सभी चीजों की प्राइस का सर्वे करते हैं और वहां से डिसाइड करते हैं कि फरवरी से मार्च में कितना बढ़ा है, मार्च से अप्रैल में कितना बढ़ा है, अप्रैल से मई में बढ़ा या घटा है, और उसकी पूरी समीक्षा करते हैं। इसलिए लिखा है द ऑल इंडिया CPIIW फॉर मार्च 2025 इंक्रीज बाई 0.2 एंड स्टूड एट 143, यानी ये 0.2 बढ़ा है, 142.2 था, 0.2 बढ़ा तो 143 होगा। इसका इन्होंने हवाला दिया है। अब ये ग्राफ देते हैं, इन्फ्लेशन बेस ऑन देते हैं, फिर नीचे ऑल इंडिया ग्रुप वाइज फरवरी और मार्च का टैली करते हैं कि कौन कौन सी चीजों के रेट घटे या बढ़े। जैसा आप देख सकते हो फूड एंड बेवरेज है, पान सुपारी तंबाकू,
इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग, फुटवियर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट एंड मिसलियंस, जनरल। अब इससे ये निकालते हैं और मार्च का निकालते हैं जो कि 142.8 से 143.0 गया है। तो आपने दोस्तों ये देखा, ये सारे चीजें अब हम बोर्ड पे बड़े आराम से समझते हैं। बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना वीडियो को। मैं स्टार्टिंग में शायद ना कहा हो, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत जानकारी है, आपको समझना होगा इन सब चीजों के लिए, ये मेरा हक है। अब मैं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से हम आपके सामने एक टेबल है, यानी मंथ, अब जुलाई 2024 से हमने क्यों लिया है कि जून 2025 तक 12 महीने का एवरेज लिया जाता है। 12 महीने का एवरेज पीछे से लिया जाएगा और वो एवरेज कहां काम आएगा। अब जैसे मैंने कहा, आपने पीछे देखा होगा, जुलाई 2024 में 142.7 था, फिर 142.6 आया, सितंबर में 143.3 था, अक्टूबर में 104.5 था। जैसा कि इस लेटर के जरिए जो मैंने आपको दिखाया, हर महीने सर्वे होता है, 317 मार्केट, 88 इंडस्ट्रियल में जाकर के खाने पीने वाली चीजें, कपड़ा लत्ता, उसका हिसाब करके ये इंडेक्स बोलते हो, जिसका बेस ईयर 2016 रखा है। यानी बेस ईयर, इसका फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद रखा गया है। और इस तरीके से आंकड़े अभी तक हमारे पहुंचे हैं, यहां तक आंकड़े पहुंचे हैं। अब अप्रैल का शायद परसों तक अप्रैल का आ जाएगा, जो मई के लास्ट में आता है, फिर मई का आना है, जून का आना है। और ये हमने रैंडम फिगर कुछ रखे हैं कि आगे डीए कितना बढ़ेगा, सबको उम्मीद है, और वो डीए है वो आपके फिटमेंट फैक्टर को भी प्रभावित करता है। अब मैंने कहा ये लिंक फैक्टर है, ये भी 7वें वेतन आयोग में कॉमन एक फैक्टर है, 2.88 उन्होंने निकाला है। अब होता क्या है, जुलाई 142.7 इंटू 2.88 इज इक्वल टू 410.98। अब ये मल्टीपल होता है इसके साथ ये मल्टीपल ये होता है, फिर इसका एवरेज निकाल के एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू के फॉर्मूले से आपका परसेंटेज निकलता है। तो ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है 2.88, समझ रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि 142.7 इंटू 2.88 इज इक्वल टू 410.98, ये इंडेक्स 201 से का एक तरीका है। अब एवरेज है, तो ये एवरेज 12 महीने का एवरेज निकालते हैं, उस एवरेज से फॉर्मूले से डीए कैसे निकालेंगे वो हम आपके साथ आज पूरा शेयर करने वाले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। अब इन्होंने इससे ये निकाला और डीए निकाला 53.64, सीधा सीधा इससे निकलता है, वो 12 महीने कहते। फिर उन्होंने 142.6 था, 2.88, 53.95, ये पिछला जो कि आपकी घोषणा यहां पर हो चुकी थी, 55.99 था, और उन्होंने 55% की घोषणा की, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई, जो आपने देखा होगा। अब बात ये दिसंबर तक के आंकड़े थे, समझ गए मेरी भाई, ये दिसंबर तक के आंकड़े थे। अब मैं जनवरी के आंकड़े के आगे की बात कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं कि जनवरी में आपका 143.7 था, घटा 0.5 तो 143.2 रह गया। अब 2.88 आपका लिंक फैक्टर है, तो 412.42 आ गया, करेक्ट। और उससे हमने सीधे इसी सिंगल से निकाला तो 56.39 आपका आ गया, यानी ये तो 99 था ही, इतना आपका बढ़ गया। उसके बाद फरवरी में फिर घट गया, ये आप समझ सकते हो, यहां भी घटा, यहां भी घटा, 142.8 आया, यानी आप समझ सकते हो 0.4 ये घटा, और 2.88 से गुणा किया तो 411.26, यहां भी कम हो रहा है 56.72। यानी ये क्यों बढ़, यहां डीए क्यों बढ़ रहा है कि 12 महीने का एवरेज ले रहे हैं, यानी पीछे फरवरी 2024 से लगा करके जनवरी 2024 तक का 12 महीने का एवरेज निकाल के यहां एक फिगर आता है, उससे इस फॉर्मूले से निकालते, वो हम आपको बताएंगे। अब इसी तरीके से मार्च का 143.2 आया है, 2.88 फैक्टर है, 411, और ये 57.10 पर आपका लगभग ये रुक गया है आपका डीए 412.9 पे, यानी मार्च में 57.90। यार अब ये 55 से 2 तो बढ़ा, लेकिन 99 तो पहले था ही इसके अंदर, तो कितना बढ़ा, 1.1 बढ़ा, एक ही बढ़ा। अब आगे कैसे बढ़ेगा, जरा इसके ऊपर बात करते। तो अब हम फॉर्मूले पे पहले आते हैं। ये कहते हैं कि लास्ट 12 महीने का एवरेज, यानी अब इनमें से एवरेज लिया जाएगा 12 महीने का। अब 12 महीने का कैसे, किसी भी एक महीने का निकालते हो, मालूम मार्च का निकाला है तो पिछली फरवरी से 2024 से गिनती होगी, पिछली फरवरी 2024 से अगले मार्च 2025 तक के जो 12 महीने कैलकुलेट होंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे। इसी तरह ये जून में ये फाइनली कैलकुलेट होगा, तो आप समझ सकते हो जुलाई 2024 से होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये सारे फिगरों का, ये जो इंडेक्सों का एवरेज निकल के ये फिगर आएगा। अब ये फिगर डिपेंड करेगा आपकी कितनी मंथली बढ़ोतरी हो रही इसके ऊपर। अभी हमने 143 रखा है, फिर 14 रखा है,
और ये मल्टीपल फैक्टर कांस्टेंट है। अभी मैंने ये देखा कि लगभग ये फिगर एकदम सेम इसी तरीके से रखते हैं तो 412.78 का एवरेज आ रहा है। तो आपका डीए 57.91 आ रहा है, मतलब 2 ही बढ़ेगा। यदि यहां कुछ बढ़ता है 144 के आसपास जा रहा तो ये 413 बनेगा फिर इसका एवरेज, और 413 के हिसाब से लगभग आपका 58.6 जाएगा। यानी मैक्सिमम यदि बढ़ोतरी होती 2-3 महीने में तो 58 होगा, नहीं 57 पे गाड़ी अटक जाएगी। अब इसका निकालने का तरीका है एवरेज। जैसे मैंने कहा कि 413 एवरेज है 0.2 माइनस 261.4, यानी ये एक फिगर है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। हो गया इज इक्वल टू इंटू 100 डिवाइडेड बाई 261.4, ये फॉर्मूला है इसका। और ये है 12 महीने का एवरेज, ये है आपका आधार सूचकांक, और ये है परसेंटेज निकालने का तरीका, और ये परसेंटेज निकल के आती जैसा कि हमने आपके सामने नीचे रखा। इस तरीके से डीए हर महीने निकलता है, और जो हमें मिलता है वो एवरेज करके पूरा निकलता है। फैक्टर 2.88 261.4 ये बढ़ा दिए जाए तो आपका डीए बढ़ेगा। तो 7वें वेतन आयोग में इन फैक्टर को कम कर दिया, इस 261 को लगा दिया तो ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। यदि ये फैक्टर 270 हो सपोज करो तो सीधा आपका डीए अभी 60 नहीं लगभग जाके 80% होता, 90% होता। लेकिन उन्होंने ये लिंक फैक्टर और ये आधार सूचकांक को कम किया, और महंगाई के कुछ चीजों को उन्होंने आंकड़ों को फेरबदल किया, इसलिए आपका डीए लगभग आपके 60 के आसपास पहुंच रहा है। भाई अब बात करूंगा कि लगभग अब डीए कितना होगा, तो 55 आपको मिला है, तो अब ये 3 महीने का आना बाकी है, यानी अप्रैल का भी परसों आ जाएगा, फिर मई और जून। इनमें से यदि ये 143 वाला 144 में निकलता है, यानी 1.0 की, लेकिन ऐसी महंगाई का हिसाब दिख नहीं रहा है, तो हम शायद आशा करते हैं कि थोड़ा बढ़ोतरी होती है, तो लगभग 58 डीए आपका 55.99 से यदि आपको वो लगभग 56 ही था, ये 57 मिला तो 1 या 1.5% डीए बढ़ रहा है। क्योंकि पहली आप लगातार फिगर गिरते आ रहे हैं, आप देखिए यहां से 144 से 143.7, फिर 0.2, फिर 142, फिर थोड़ा पॉइंट बढ़ा है। अब यहां हम सोच रहे हैं कि घटे नहीं, कम से कम यहीं पे रहे, तब भी हमारी बात नहीं बन रही। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि आखिर डीए डीआर का हमारा फायदा क्या है। डीए डीआर पर सरकार ऐसे फैक्टर ला दी थी जिसको किसी को पता नहीं चलेगा आखिर डीए बढ़ाने। नहीं आप समझ सकते हो कि पिछले 10 साल में 125%, इसमें आधा भी नहीं बढ़ा। तो सरकार बहुत चालाक है, जानती है कि एक तो डीए देना पड़ेगा और फिर इसका फिटमेंट फैक्टर भी आगे बढ़ेगा, 8वें वेतन आयोग में भी आएगा। तो इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा ही अपना होमवर्क करते हैं, समझदारी करते हैं कि इस चीज का प्रभाव कोई जानता नहीं है, इस पर जल्दी कोई हंगामा नहीं करेगा। लेकिन अब लोग हंगामा करने लगे हैं। अब ये हो गया है कि डीए का जो बदलाव होगा 8वें वेतन आयोग में, उसमें जेसीएम ने कहा है, पकड़ के रखा है कि नहीं सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए, उसका निगोशिएशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि आपने ये फिगर लिए कैसे, क्योंकि अभी आपने पीछे इनका दुष्परिणाम तो आपने देख ही लिया है। धन्यवाद।